बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं कि हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर इस प्रीवियस वीडियो की बात कीजिए तो उसके अंदर हमने बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस किया था। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर जो है 5 आज की वीडियो को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ कि हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। तो बेसिकली अगर फोकस किए तो जो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 5 है, वो हमें क्या बता रहा है। तो बेसिकली अगर उसकी स्टेटमेंट की तरफ देखा जाए तो उसकी स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हाउ कैन इलेक्ट्रिक, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने हाउ कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी हाई व्हेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिवली लो। यानी हमारे पास क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हमारे पास ये कैसे पॉसिबल है कि कोई हमारे पास दो चार्जेस में कोई चीज हो, उसका जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हाई हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस तो हाई हो, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिवली लो हो। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसका प्रूफ करना है। ठीक है, तो बेसिकली लेट्स सपोज मेरे पास, मैं ले लेता हूं, मेरे पास दो चार्जेस हैं। ठीक है, एक चार्ज लिया प्लस Q1, दूसरा चार्ज ले लिया प्लस Q1। ठीक है, दोनों के मिड वे में बेसिकली मैंने क्या कर लिया, एक पॉइंट रख दिया जिसको मैं P का नाम दे रहा हूं। ठीक है, तो अब बेसिकली क्वेश्चन क्या था उसकी रिस्पेक्ट में इसको आपको समझाता हूं। तो बेसिकली क्वेश्चन था कि हाउ कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी हाई, यानी कि पोटेंशियल कैसे हाई होगा दो चीजों के दरमियान, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, जीरो। तो हमने क्या किया कि हमने उसके मिड पॉइंट में एक पॉइंट रख दिया। तो हम लिखेंगे बेसिकली लिखा जाएगा या पॉइंट रख लिया या चार्ज रख लिया। लेट्स मैं कह दूं ये चार्ज है, पॉइंट है जिसका चार्ज क्या Q। तो मैं लिखूंगा कि बेसिकली एट मिड पॉइंट between two equal and same charge the potential will be high। ठीक है, तो बेसिकली मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा कि जब मैं दो सेम चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी दोनों सेम है, ठीक है, उसके दरमियान कोई पॉइंट रखूंगा या कोई चार्ज रखूंगा तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाई। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम या लो। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या मैंने कहा है कि बेसिकली लेट्स सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं। अब वो दो चार्जेस के दरमियान उनके मिड में, मैं मिड में कोई पॉइंट पे ना कोई नया चार्ज रख लेता हूँ, यानी उसके दरमियान में एग्जैक्टली मिड पे मैं कोई पॉइंट चार्ज रख लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास क्या होगा कि उसका पोटेंशियल तो हाई हो जाएगा, लेकिन जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं कैसे होगा। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट है, इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर पॉइंट P between two same charges A and B। तो मैंने बेसिकली क्या लिखा है कि मेरे पास एक पॉइंट है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो हमने कैलकुलेट करना है बिटवीन टू सेम चार्ज, दो सेम चार्जेस के लिए। तो उसके लिए मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मैं लिखूंगा बेसिकली V नेट, V स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज इक्वल टू जो पॉइंट का आ रहा है यानी यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। ठीक है, उसके लिए मैं लिख लूंगा तो आ जाएगा बेसिकली जो इसके लिए उसका मैं कह देता हूँ ये V1 है और जो इसके लिए इसका मैं बोलता हूँ V2 है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये आ गया। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R। तो मैं पुट कर लूंगा तो हमारे पास आ जाएगा K Q डिवाइडेड बाय R और ये भी आ जाएगा K Q डिवाइडेड बाय R। अब ज़हन में क्वेश्चन आता है दोनों की दोनों सेम क्यों आ रही है, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, यहाँ पे भी वही चार्ज है तो यहाँ पे भी वही चार्ज है, तो दोनों चार्ज मैंने क्यों लिखे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि R क्यों सेम है, तो बेसिकली दोनों को मैंने मिड से ब्रेक कर दिया।
अगर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे अगर R होगा तो यहाँ पे भी R होगा, अगर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे भी 4 होगा, क्योंकि मैंने इसको मिड से ब्रेक किया। ठीक है, इसलिए दोनों के लिए R आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2KQ डिवाइडेड बाई R। ये आ गया। तो बेसिकली मैंने पहले निकाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब मैं इसके लिए निकाल लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट C। ठीक है, तो बेसिकली पहले मैंने निकाल लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मैं निकालता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमारा सामना क्या होता है कि डेल ऑफ V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो V2 की वैल्यू कितनी थी, KQ डिवाइडेड बाई R माइनस KQ डिवाइडेड बाई R। तो बेसिकली दोनों आपस में काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो बेसिकली जब हमारे पास दो सेम बस चार्जेस थे, उनके दरमियान हम पोटेंशियल निकाले थे, वो कितना आ रहा था, 0। ठीक है, अब 0 आ गया तो इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी 0 आ गया तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि डेल ऑफ U इज इक्वल टू Q डेल V। Q ऐसे आ गया, डेल V हमारे पास 0 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो बेसिकली आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं और हमारे पास आंसर देखते हैं कि कैसे आया। तो उसमें लिखा होता है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो। तो बेसिकली जब हमारे पास दो सेम चार्ज थे, उनके दरमियान हमने कोई पॉइंट रखा, उसके लिए हमारे पास पोटेंशियल क्या था, मैक्सिमम। लेकिन जब उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला तो वो क्या आ रहा है, मिनिमम, यानी 0 आ रहा है। तो ऐसे बेसिकली दो पॉइंट के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हाई होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रिलेटिवली लो होगी। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज।